हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात में। आज की हमारी कहानी है भगवान बुद्ध और क्षमाशीलता की शक्ति। भगवान बुद्ध की कहानियाँ मानवता के मूल्य को समझाने और जीवन को सही मार्ग पर चलाने का अद्भुत साधन है। यह कहानी बुद्ध की करुणा, सहनशीलता और क्षमाशीलता की शक्ति को दर्शाती है। यह बताती है कि क्रोध और घृणा का उत्तर कैसे शांत मन और क्षमाशीलता से दिया जा सकता है। घटना का आरंभ। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवचन देने पहुंचे। उनका संदेश सुनने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। वहां एक अमीर आदमी भी था जो बुद्ध के प्रभाव और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा से जलता था। वह हमेशा बुद्ध के खिलाफ बातें करता और गांव वालों को उनसे दूर रखने की कोशिश करता। उस आदमी ने सोचा, अगर मैं इनका अपमान करूं और इन्हें क्रोधित कर दूं, तो इनकी असली प्रकृति सामने आ जाएगी। लोग जान जाएंगे कि यह भी एक साधारण व्यक्ति ही है। अपमान और बुद्ध की प्रतिक्रिया। अगले दिन जब बुद्ध गांव में प्रवचन दे रहे थे, वह अमीर आदमी वहां पहुंचा। उसने लोगों के सामने बुद्ध को अपमानित करना शुरू किया। उसने बुद्ध को कठोर शब्द कहे और उनके ज्ञान और आदर्शों का मजाक उड़ाया। बुद्ध जो शांत और स्थिर मन के प्रतीक थे, उस व्यक्ति के हर कटाक्ष और अपशब्द को सुनते रहे। उनकी आंखों में ना क्रोध था, ना ही किसी प्रकार का द्वेष। काफी देर तक अपमान करने के बाद जब वह व्यक्ति थक गया, तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने अचरज भरे स्वर में कहा, यह तो स्पष्ट है, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्द और घृणा दी, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए ये तुम्हारे पास ही रहेगा। शांति और क्षमा का प्रभाव। बुद्ध के शब्दों ने उस व्यक्ति को गहराई से झकझोर दिया। वह समझ गया कि उसका क्रोध और घृणा उसी के मन को जलाए हुए थे। बुद्ध की शांति और करुणा ने उसकी सारी नकारात्मकता को समाप्त कर दिया। वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगते हुए बोला, भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी ईर्ष्या और अहंकार में अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्षमा वह शक्ति है जो घृणा और क्रोध को खत्म कर सकती है, लेकिन याद रखो, क्षमा केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होनी चाहिए। अब अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। एक नया जीवन। उस व्यक्ति ने उसी क्षण अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उनके साथ उनके संदेशों का प्रचार करने लगा। उसने अपने धन और संसाधनों का उपयोग गांव के गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए किया। उसका हृदय परिवर्तन देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। जहां पहले लोग उसे एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति के रूप में जानते थे, अब वह करुणा और सेवा का प्रतीक बन चुका था। बुद्ध की शिक्षा का सार। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कहानी सुनाते हुए कहा, क्रोध और घृणा का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता है। जैसे एक अग्नि दूसरी अग्नि से नहीं बुझ सकती, वैसे ही क्रोध का शांत करने के लिए करुणा और क्षमता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमारे मन के भाव ही हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। यदि हम अपने मन को शांत और करुणा में बना लें, तो बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। कहानी से शिक्षा। क्षमा का महत्व। इस कहानी में हम सीखते हैं कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं। क्रोध का उत्तर शांत मन से देना। क्रोध और घृणा का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता, केवल शांति और धैर्य से ही इसे समाप्त कर सकते हैं। अहंकार को त्यागना।
अहंकार न केवल हमारे जीवन को नष्ट करता है, बल्कि हमें सच्चे आनंद और शांति से दूर कर देता है। करुणा और प्रेम। करुणा और प्रेम से हम दूसरों का हृदय जीत सकते हैं। यह न केवल दूसरों को बदलता है, बल्कि हमें भी बेहतर इंसान बनाता है। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की यह कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारा जीवन तनाव, क्रोध और घृणा से भरा हो सकता है, लेकिन यदि हम शांति, क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन बदल सकता है, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और करुणा में है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।